ज्योतिषरत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के है और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आज दिनांक 1 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का जो दिन है, ये आप सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। और साथियों, अगर कहीं पर हम ग्रहों के आधार पर आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स के विषय में जानकारी देते हैं तो उसको लेकर के निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि हर राशि के पीछे हम उपाय भी आपको अवश्य देते हैं। अगर आप उन उपायों को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो यकीन मानिए दिन को आप अपने और बेहतर बना सकते हैं अच्छे परिणामों के साथ। तो साथियों, आइए सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का महीना चल रहा है अभी कार्तिक का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज अमावस्या, नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग होगा प्रीति, करण होगा नाग और राशि होगी आज तुला। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में ही करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:41 से लेकर दोपहर 12:04 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी जी का पूजन है, श्री महालक्ष्मी जी का, श्री महावीर निर्वाण दिवस है जैन समाज का। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो अलग से जो हमारा वीडियो दीपावली पर्व को लेकर के पहले ही पब्लिश हो चुका है हमारे चैनल पर, इस ज्योतिषरत्न केंद्र चैनल पर। तो उसमें हमने आपको सारी जानकारी दी है। पूजा का शुभ मुहूर्त के विषय में भी बताया है कि उसका मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय पर आपको पूजा करनी चाहिए। वो सारी जानकारी उस वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो जानकारी थी ये थी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए अपना जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, आप मेष राशि के जातकों के लिए वहाँ से तो बहुत ही अच्छे और बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। आप अपने वर्क प्लेस में अपने कार्यों के लिए एक तरीके से आपको उसके लिए एप्रिसिएशन मिलेगा। आपके जो बॉस हैं या जो आपके सुपीरियर्स हैं वो भी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे आपके कार्यों के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी पदोन्नति या आपको कोई एप्रिसिएशन लेटर वगैरह भी मिल जाए। कार्य क्षेत्र में हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर दूसरी ओर जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्र की युति होने के कारण यूँ तो राजयोग का निर्माण तो हो गया है, लेकिन सूर्य क्योंकि अपनी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, मैरिज के घर में, जीवन साथी के घर में, और साथ में चंद्रमा है जो कि अस्त है। तो यहाँ पर आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है जीवन साथी के साथ, तो उससे आपको बचना होगा। वैसे मान सम्मान में आपके कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान बराबर प्राप्त होगा। और एक तरीके से अगर हम कहें तो आप मन से कोई ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, मन भी आपका एक तरीके से शांत रहेगा और सुकून में रहेंगे। थोड़ी बहुत बस जीवन साथी के साथ तकरार की संभावना है और सुख सुविधाओं का लाभ जरा कम ले पाएंगे, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है। प्रॉपर्टी से संबंधित खरीदारी या सेल्स परचेज ना करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। धन का लाभ भी आपको सामान्य रूप से हमें होता हुआ दिख रहा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सजग और सावधान करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य उनके लॉर्ड हैं, सूर्य नीच अवस्था में है। तो आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। सूर्य चालीसा का पाठ, सूर्यदेव की आरती और सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें तांबे के पात्र से, पहला उपाय। और दूसरा उपाय आपको करना है कि अगर आपने हाथ में चांदी का कड़ा पहना हुआ है सीधे हाथ में तो बहुत अच्छा है, नहीं पहना तो जरूर धारण करें। बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है।
प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सूर्य चंद्रमा की युति आपके घर, आपके चार्ट में छठे भाव में होने के कारण शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, और शत्रु पक्ष के परेशान करने के कारण आप मानसिक तौर पे भी अशांत अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ। तो यहाँ पर शत्रुओं के द्वारा आपके लिए टेंशन बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। मैं बात करता हूँ आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति की तो बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी मध्यम परिणाम आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड प्राप्त होते रहेंगे। धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, और अपने ज्ञान के कारण आप अपने जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। वैसे भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे आज के दिन, लेकिन आपका जो पराक्रम है उसमें भारी कमी के संकेत बने हुए हैं। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, तो उनको क्या किया जाए जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, कि भाई आप एक तो गणेश जी की पूजा करते रहिए, ओम गण गणपतये नमः एक माला इस मंत्र की करें। दूसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो जी। और तीसरा उपाय जो हम आपको अभी बता रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, वो है कि भगवान शंकर जी की पूजा करें, और भगवान शंकर जी की पूजा करने के समय पर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् एक माला इस मंत्र की जरूर कर लें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिनका जेमिनी साइन है, सबसे पहले थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि डिसीजंस लेने, आप यदि आप अपने रोजगार से जुड़े या व्यापार से, और वहाँ पर कुछ अहम यानी कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, तो उन डिसीजंस को लेने में गड़बड़ी कर हो सकती है, या उन जल्दबाजी में कुछ फैसला लिया गया आपके द्वारा वो गलत साबित हो जाए, या उससे आपको नुकसान हो जाए, ऐसे भी उसके कारण आपका मन अशांत रहे, परेशान रहे, ऐसे भी संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। तो आपको थोड़ा उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे धन का लाभ बराबर होगा, मित्रों का सहयोग भी बराबर प्राप्त करेंगे, और अगर आप कोई छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करने की विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि छोटी दूरी की यात्रा करने से पहले तो उपाय जरूर करें, तभी कुछ लाभ हो सकता है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए, आपके पर्पसेस जो हैं, जिस पर्पस को लेकर आप यात्रा करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वो फिर फुलफिल होंगे पर्पस। और मैं आपको बता दूं कि आपका भी जो पराक्रम है उसमें भी कमी के संकेत हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी रिजल्ट्स हैं उसमें कमी के संकेत हैं स्पष्ट रूप से। बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस रखना पड़ेगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी देखना चाहते हैं और पारिवारिक संबंधों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, यूँ तो घर के जो बड़े हेड हैं उनका तो प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके साथ थोड़ा तकरार की स्थिति या वाद विवाद की पैदा हो सकती है। तो आप एक काम कीजिए, और आप उनको एक तरीके से आपको अपनी संयम रखना होगा, भाषा पर भी कंट्रोल करना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने आप पर संयम रखना होगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है, मतलब ज़्यादा टेंशन हो सकती है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो धन आपको संचय करना है वो अभी थोड़ा सा बहुत एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा उसका सिवाय नुकसान उठाने के और कुछ नहीं हासिल होगा। तो बहुत सोच समझ करके अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, और शेयर मार्केट वगैरह में या सट्टा मार्केट में तो बिल्कुल अपना पैसा ना लगाएं हाल फिलहाल, अन्यथा नुकसान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहला उपाय क्या बनता है? सबसे पहला उपाय बनता है कि सूर्य स्तोत्रम का पाठ और सूर्य देव को जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से। पहला उपाय तो ये हो गया। अब क्योंकि मंगल भी नीच अवस्था में बैठे, सेकंड हाउस में बैठे, रोग देंगे, परेशानी देंगे, टेंशन देंगे, धन का खर्च अधिक कराएंगे, घर के मेंबर्स के साथ झगड़ा कराएंगे, तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए आप एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा के पाठ के उपरांत आप आरती कीजिए, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आपका जो है वो, मैंने जैसा कहा कि सुखों में थोड़ी कमी की ओर इशारा कर रहा है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर से बाहर निकलते समय आपको केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाना है। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप एक तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को भी बुरा भला ना बोलें, बहुत अच्छा रहेगा। और एग्रेशन जो है वो अपना स्वयं का नुकसान करता है, क्रोध, तो क्रोध बिल्कुल ना करें। और किसी को उल्टा सीधा भी आप ना बोलें, ना कुछ कहें। बेहतर होगा शांत रहें और लोगों को सुने, अपनी बात कहने की अपेक्षा करें। दूसरे क्या कह रहे हैं उनको सुनिए, आप चुप रहिएगा। यूँ चुप रहिएगा कि क्योंकि ग्रह आपसे कुछ भी गलत सलत बुलवा सकते हैं और वो सामने वाले व्यक्ति को बात बुरा लग सकती है और उसके बाद खामोखा का एक तरीके का झगड़ा फैल सकता है बिना वजह का। तो यहाँ पर इन बातों को लेकर थोड़ा सजग रहना है। वैसे आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। हालांकि भाग्य में रुकावट जरूर है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट्स जो है थोड़ा डाउन जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। जो आपका पराक्रम है वो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं चंद्र केतु के कारण। तो चंद्र के, हालांकि चंद्र अपनी जो स्थिति है वो थोड़ा बदल ली है, अब तुला राशि में आ गए, वहाँ भी वो अस्थिर स्थिति में है सूर्य के साथ। हालांकि युति सूर्य के साथ उनकी बनी है, तो ये लग्नेश और द्वितीयेश का एक अच्छा राजयोग भी है, लेकिन सूर्य नीच अवस्था में, चंद्रमा अस्त हैं, तो ये कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दें इसकी मैं उम्मीद नहीं करता इनसे। तो आप उपाय क्या कीजिएगा, उपाय आप कीजिए ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला कीजिए और घर के पूजा घर के सामने बैठ करके कीजिए। पूजा घर में मोर के पंख ला करके लगाएं तो और भी अच्छा। साथियों, दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आज करना है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जरूर करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में भी वृद्धि होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है बताना चाहेंगे कि करियर में किसी प्रकार की समस्या मुझे नहीं दिखती है और भाग्य का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक धन के लाभ की बात है तो धन के लाभ में भी कोई कमी मुझे नहीं नज़र आती, वो भी सामान्य रूप से एक चेन बनी रहेगी आपके लिए, धन का आगमन होता रहेगा ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जो धन का संचय है उसको करने से बचिएगा अभी हाल फिलहाल। अगर कहीं भी आप करेंगे तो आपका पैसा उड़ सकता है, विशेष रूप से सट्टा बाजार या लॉटरी या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पैसा ना फंसाएं, वरना परेशान हो जाएंगे। तो साथियों, कार्य क्षेत्र भी थोड़ा सा यानी कि पराक्रम में भी कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उपाय हम आपको बताएंगे कि क्या करने चाहिए। तो उपाय करने से आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि तांबे के पात्र से सूर्यदेव को तो जल देना बनता ही है 100%। और उसी के समय पर जब आप जल अर्पित कर रहे होते हैं उसी समय पर आपको इस मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। और प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी लीजिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति रहने वाली है। नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे एक माला तो आपको पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मित्रों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। मित्रों पर किया गया भरोसा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रह सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और साथियों, धन के लाभ में कमी की ओर संकेत दे रहे हैं मंगल, क्योंकि नीच अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब क्योंकि राहु और केतु आपके वैवाहिक जीवन पे उनका प्रभाव पड़ रहा है तो ये भी सामान्य ही रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो देने की उम्मीद है नहीं इनसे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं है, पराक्रम मेहनत आप बराबर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाग्य भाव भी आपका एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, भाग्य से भी सपोर्ट मिल रहा है आपको और वर्क प्लेस से भी अच्छे परिणाम निकाल लेंगे आज के दिन आप। और सुख सुविधाओं का भी लाभ एक तरीके से अब आपका डे बाई डे उसमें वृद्धि होगी।
लेकिन जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि पढ़ाई तो आप करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ाई जिस स्तर की होनी चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं पढ़ाई को लेके। तो स्थिति ऐसी कुछ रहने वाली है साथियों। आप कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय अब हम आपको देने जा रहे हैं कि कन्या राशि के उपाय क्या करें जो जातक जो हैं। तो सबसे पहले कि आपके लिए धन का आगमन हो तो मंगल का उपाय करना चाहिए। आप जो है हनुमान जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जाएं और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करके बाद में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, ये आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी धन लाभ से संबंधित। प्रिय साथियों, धन का संचय भी बहुत सोच समझ के करना है क्योंकि वहाँ भी सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि सूर्य देव को जल तो देना ही है। सारे 12 राशियों के जातक दें सूर्य देव को जल प्रातःकाल। और दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आँख या दांत से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य न यूँ तो सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने की संभावना नहीं दिखती है, लेकिन हाँ पराक्रम अच्छा बना है। पराक्रम के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि है और एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ कि सूर्य चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल के भी उपाय अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, मंगल के लिए आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नियमित रूप से करेंगे तभी धन का लाभ में वृद्धि होगा आपके लिए। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। तो बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, सूर्य क्योंकि नीच अवस्था में लगन भाव में बैठ करके चंद्रमा के साथ यूँ तो एक अच्छा राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर अस्त हैं। बेशक वैवाहिक जीवन में तो सुखों में वृद्धि के संकेत हैं, मगर जो वर्क प्लेस है आपका तुला राशि के जातकों का, वहाँ पर समस्याएं, टेंशन, तनाव और कार्य बहुत सोच समझ करके करिएगा, देखभाल के करिएगा। वहाँ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करेंगे तो शांति और सुकून मिलेगा, अवश्य मिलेगा। साथियों, भाग्य का साथ भी सामान्य रूप से आपको मिलता रहेगा। भाग्य में भी मुझे किसी प्रकार की कोई विशेष कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और क्योंकि जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल रहेगा आपका, और धन का संचय काफ़ी अच्छी मात्रा में करेंगे। और जो स्टेज आर्टिस्ट हैं या जो गायक हैं, सिंगर हैं, उनकी अगर कोई एल्बम आ रही है तो वो बहुत अच्छे उसमें रेस्पॉन्स उनको मिलने वाला है। बहुत अच्छी अर्निंग्स उस एल्बम के थ्रू आपको होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। वैसे मैं बता दूं कि दूर दराज की यात्राओं की अगर कोई प्लानिंग है तो थोड़ा सा उपाय करके ही आप प्लान करें, तभी आप निकलें यात्रा पर, अन्यथा दिक्कत पैदा हो सकती है आपके लिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए उन्नति का भी योग बन रहा है। बेशक परेशानियां हैं, टेंशन है, तनाव है, सब कुछ है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं आशा की किरण भी रहेगी कि भाई मैंने जो काम अब तक किए हैं या जो मैं अब कर रहा हूँ, निश्चित रूप से उनको जो मेरे सीनियर हैं या जो मेरे बॉस हैं तो वो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते मेरे काम को, जो रिजल्ट्स मैंने दिए। तो उसी का ही कुछ रिटर्न के तौर पे छोटा मोटा आपको कोई प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो समस्या आपके लिए बन सकती है। तो पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं। तो आपको एक काम करना है, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला, और ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए सूर्यदेव का भी सूर्य चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान चालीसा का, दोनों आप करें। सूर्यदेव की भी आरती करें, हनुमान जी की भी आरती करें, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही नीच अवस्था में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, कुछ
विपरीत भी देखने में आएंगे। विपरीत क्या देखने में आएंगे कि दूर दराज की यात्राओं से आपको कष्ट और तकलीफ उठाना पड़ सकता है, और जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे। और जो अगर आपको कोई कर्ज आदि लेना है उसके लिए कोशिश कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। यानी कि आपके लिए लोन सैंक्शन होने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, नज़र आती। वैसे आप अपने ज्ञान और बुद्धि के विवेक बल पर काफ़ी कुछ चीज़ें अपने अनुसार कर लेंगे तैयार। और अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समस्या हो रही है पढ़ाई को लेकर के, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनके लिए भी समस्या यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, उपाय आप क्या करें। उपाय आपको करना इस मंत्र का जाप, ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इसी मंत्र का 108 बार आप जाप कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा साथियों। तो ये जो मैंने आपको उपाय अभी बताए हैं, ये आप कीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य, क्योंकि नीच अवस्था में बैठे हैं लाभ भाव में, तो यहाँ पर लाभ में कमी करेंगे, धन के आगमन में कमी करेंगे। साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं। अब क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की युति तो है, लेकिन दोनों की स्थिति कमज़ोर है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी इस घर से संबंधित पुअर ही आएंगे। धन के आगमन विशेष रूप से इसके लिए देखा जाता है, तो धन का आगमन भी जो है उसमें कमी आ जाएगी अचानक। मित्रों के सहयोग में कमी आ जाएगी अचानक, मित्रों से बिगाड़ खाता भी हो सकता है अचानक। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपका जो पराक्रम है वो सामान्य तौर पर बना हुआ दिख रहा है, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य ही रहेगा। ना कोई बहुत उसमें एक्साइटमेंट होगी, ना ही कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। आप जो है नॉर्मल अपनी लाइफ निकालेंगे, वेडिंग लाइफ, मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं। तो साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा रहेगा, उनके लिए दिक्कत पैदा होंगी, उनको अपने पढ़ाई से संबंधित या भाग्य में भी कुछ अवरोध पैदा होंगे। अब उपाय क्या किए जाएं, तो उपाय आपके लिए हम बता रहे हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला भगवान शंकर जी के शिवलिंग के सामने बैठ करके मंदिर में जाके, और ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर कीजिए। और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक तरीके से उपायों का आपको वो मिल जाएगा, कवर अप मिल जाएगा। तो इसको करके आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि के जातक जो हैं, हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि सूर्य यहाँ नीच राशि के बैठे हैं आपके करियर हाउस में, तो करियर से रिलेटेड आपके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं ये पैदा जरूर करेंगे। बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। यूँ तो मंगल 7th हाउस में बैठ करके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी उच्च दृष्टि से लगन भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी रोग होंगे वो आएंगे, आया राम गया राम होंगे, जो भी तकलीफें हों या रोग हों किसी को भी घर में। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति की। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बनती नजर आती है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि देखिए, धन को लेकर के जैसे मैंने कहा कि धन को कमी, मित्रों का भी सहयोग आप बराबर प्राप्त कर लेंगे, और मित्रों के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल अपने रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष बनेगा, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए सब कुछ, और अपना जो खर्चा है वो अपने ऊपर अधिक करना पसंद करेंगे। आज के दिन भी आप मकर राशि के जातक, तो आपको अपने खर्चों पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर जब धन आपके पास होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे बिना किसी के पूछे।
पराक्रम सामान्य रूप से बना हुआ है। अब आपका वैवाहिक जीवन कैसे सुखद हो, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, आपको लाल रंग की मसूर की दाल लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना करके बांध के तकरीबन 250 ग्राम दाल और किसी सफाई कर्मचारी को दें, कुछ पैसे भी साथ में दे दें। एक तो ये करें, और घर में बैठ करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जरूर जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः। और यदि आप चाहते हैं कि करियर में भी आपके जो चारों तरफ टेंशन और ये तकरार और तनाव ये सब बना हुआ है, ये नहीं रहना चाहिए, सब कुछ एकदम आपके अनुसार होनी चाहिए चीज़ें, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हम आपको आगे भी बताएं, आज भी बता रहे हैं, आप ये कीजिएगा। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का नहीं कर सकते तो आपको मंत्र बता रहे हैं, वो मंत्र आप जरूर कीजिएगा। ओम आदित्याय विद्महे, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप 108 बार कम से कम जरूर करेंगे, तब जाके कुछ आपको दिमागी तौर पे शांति अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड मिल पाएगी। साथियों, आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों, आपका जो एक तरीके से करियर है वो तो सही दिशा में चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप राइज करेंगे या बहुत आगे बढ़ेंगे या बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठ, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा रहेगा और अच्छा ही आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन के भी चांसेस हैं मिलने के। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक तरीके से जो धन का लाभ जहाँ से देखा जाता है, धन का लाभ कैसा रहेगा, तो धन का लाभ में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। धन तो रहेगा लेकिन आपके हाथों में सीधा नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। पता चला आपका पैसा है लेकिन आपके किसी सहयोगी के पास या आपके किसी सर्वेंट के पास या किसी ऑफिस बॉय के पास वो पैसा आपने सेफ रखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं ये आपसे वापस लूँगा। तो साथियों, मैं बात करता हूं अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य का साथ साथ पेट का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और क्योंकि मंगल नीच के हैं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अपने लिए अच्छे परिणाम अगर चाहिए तो उपाय जरूर कर लेना चाहिए। उपाय करने से क्या होगा कि देखिए, अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि एक तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, पहला तो। और दूसरा, ताकि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें। और वैवाहिक जीवन आपका सामान्य तौर पर चल रहा है, अगर उसको और बेहतर देखना चाहते हैं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही गणपति जी की पूजा कर लें तो आपको उससे लाभ होगा। और सूर्य देव को जल दें, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। और सूर्य देव को जल के साथ साथ ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो घर के बड़ों का भी आशीर्वाद मिलेगा। और प्रातःकाल उठ करके घर के बुजुर्गों का भी पांव छू करके आशीर्वाद लें तो और अच्छी आपको इससे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, तो ये स्थिति आपकी जो है बेहतर हो सकती है उपाय करने के उपरांत। अब आगे बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहने वाला है, लेकिन आपको अपने कुछ कार्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का सामना करने की यहाँ पर संभावना बन रही है। वैसे मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, धन का लाभ आपको रहेगा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य का में कुछ यहाँ पर कमी के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य में कमी आएगी तो बाकी आपके जीवन शैली पर पूरा उसका प्रभाव पड़ेगा। पूरे जीवन का जो दिनचर्या है उस पर आपका जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अपनी पढ़ाई को लेकर के सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त हों तो उसके लिए उपाय देंगे, वो उपाय आप जरूर करें छात्र लोग, तो उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य ढंग से काम कर रहा है, चलता रहेगा, मेंटेन रहेगा।
और साथियों, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु सर उठा सकते हैं, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, आपको तनाव दे सकते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आपके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका संबंध जो है वो बिगड़ सकता है। या आप, लेकिन यहाँ तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान ना करें, उनका सम्मान करना सीखें। अगर आप पहले से ही सम्मान करते हैं तो इससे और अच्छी कोई बात है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकती। तो आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है, बुजुर्गों का सम्मान करना। प्रातःकाल उठिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, सूर्य देव को नमस्कार कीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः 11 बार या 108 बार मन ही मन इसका जाप कीजिए। 11 दाने गेहूं के जो होते हैं वो चबाने हैं आपको मुंह में डाल के, ये आपको करना है। और सूर्य जो देव हैं उनकी आराधना पूजा करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके। और दूसरा आपको करना है मंगल स्तोत्र का पाठ। और अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते या उसमें आपको समस्या आ रही है तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला 3 माला जरूर कीजिए, विशेष रूप से स्टूडेंट्स या जो वो लोग हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में या अपने व्यापार में जिनको अहम डिसीजंस लेने की आवश्यकता है, वो लोग भी इस मंत्र का जाप जरूर करें। और एक दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे। तो ये था मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। तो साथियों, ये जो अभी हमने चर्चा की है, ये आप सभी 12 जो हमारे राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, ये चर्चा उनको लेकर के थी। दिनांक 1 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 को लेकर के। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन कैसा रहने वाला है। और अगर आप उपाय भी साथ के साथ करते हैं तो इससे आपको काफ़ी एक तरीके से बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं, वे सभी वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।